हम बात करने जा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट देखें ट्रेडिंग में यही सब कुछ है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ये नहीं है कि आप लॉसेस से अवॉइड करें। देखें लॉसेस तो मार्केट का हिस्सा है, ये तो आपको होंगे, लेकिन ये है कि आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, बहुत से लोग जब स्टार्टअप में ट्रेडिंग में आते हैं तो वो मार्केट में ऑब्सेस होते हैं कि मैंने मार्केट में एंटर कैसे होना है, मगर जो एक प्रो ट्रेडर होता है वो ऑब्सेस इस चीज़ से होता है कि उसने मार्केट में कैसे सब कुछ नहीं खोना है। देखें अगर आपके पास कैपिटल है ना तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, लेकिन अगर 2 से 3 ट्रेडों में सारा रिस्क उड़ा देंगे, सारा कैपिटल उड़ा देंगे ना, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला पर्पज़ होता है ना, वो पता क्या होता है, जो जिस तरह हमारा ब्रेन बिल्ड है या हमने मार्केट में रहना है, वो रहना है सर्वाइवल मोड पे। ठीक है, कि हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें, और ये सर्वाइव करना हमारा पहला पर्पज़ है। और सर्वाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होगी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में, वरना नहीं हम कर पाएंगे। तो ये मॉडल हमें बताएगा कि हमने किस तरह अपने अकाउंट्स को ब्लो होने से बचाना है। ठीक है, और बहुत से ट्रेडर देखें जाएँ तो वैसे तो कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन विदाउट कंट्रोल रिस्क वो सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखें रिस्क मैनेजमेंट सिंपल ये है कि आप हाउ मच लॉस यू कैन टेक ऑन पर ट्रेड, कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ऑन पर ट्रेड यानी कि आप पर ट्रेड पे कितना रिस्क ले सकते हैं, और मेक श्योर करना कि आपकी एक सिंगल ट्रेड आपके पूरे जो कैपिटल है उसको उड़ाना डाले। ठीक है, और अपने ट्रेडिंग को ऐसे मैनेज करना कि लगातार अगर आपको 10 लॉसेस भी हों तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल उड़े ना, बल्कि अपने कैपिटल को एज अ बिजनेस लेकर चलना, न कि गैम्बलर की तरह। ठीक है, आप अपना अकाउंट कभी भी मार्केट की वजह से ब्लो नहीं करते, बल्कि आप अपने रिस्क को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से आपके अकाउंट उठते हैं मार्केट में। तो अब देखते हैं कि हमने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो रिस्क मैनेजमेंट में कुछ की चीज़ें आ जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिंपल यही नहीं है कि आप मार्केट में कितना रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट में आप मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, और उसमें आप ये देखते हैं कि सबसे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो रिस्क पर ट्रेड कितना है, कि आप हर ट्रेड पर कितना रिस्क ले रहे हैं। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट में जो रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड वो 1% से अप नहीं होना चाहिए। आप मैं तो कहता हूँ 0.5%। ठीक है, 0.5 to 1% ये आपका पर ट्रेड रिस्क होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ आपका क्या है कि आपको पता हो कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, आप एक ट्रेड पे कितना लॉस लेंगे। अगर देखें ना आपके पास 1% भी आप रिस्क ले रहे हैं ना, तो आपको 100 ट्रेड्स देनी पड़ेगी अपना कैपिटल उड़ाने के लिए, ना कि 3 से 4 ट्रेड में आपका कैपिटल उड़ेगा। ठीक है, और जब आपका देखें आपका एक अकाउंट साइज़ है तो आप अपने अकाउंट साइज़ में कम से कम सिर्फ 1% या उसी हिसाब से रिस्क लें। दूसरी बात, ठीक है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, रिस्पेक्ट दें अपने स्टॉप लॉस को। अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपने रिस्क के हिसाब से लगाएं। ठीक है, इमोशंस के साथ ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, लॉसेस को भगतने रहने दें, ना कि अपने रिस्क रूल्स को तोड़ें, बल्कि अपने प्रॉपर एंड फिक्स्ड माइंडसेट के साथ मार्केट में बैठें। और अपना जो एक और चीज़, जब आप अपना एसएल लगाएंगे तो एसएल लगाने में आप जब एंट्री लेते हैं तो बाज़-औक़ात आपका एसएल बड़ा बन रहा होता है, बाज़-औक़ात छोटा बन होता है। अब आपने लेना है रिस्क 0.5 to 1% पर ट्रेड, यानी कि आपने अगर मान लेते हैं आपके पास है $1000 का अकाउंट। ठीक है, $1000 के अकाउंट पे 10% 1% कितना बनता है, $10। अब आपने हर ट्रेड पे कितने डॉलर रिस्क लेना है, $10 हर ट्रेड पे रिस्क लेना है। अब क्या आप इसके लिए फिक्स लोड साइज यूज़ करेंगे? बहुत से लोग पता क्या करते हैं, फिक्स लोड साइज रख लेते हैं कि मैंने हर ट्रेड पे 0.1 की रिस्क लेनी है, या ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, कभी भी मार्केट में फिक्स लोड साइज आपने यूज़ नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, फिक्स रिस्क यूज़ करना है। आपने लोड साइज़ की तरफ नहीं भागना, आपने रिस्क की तरफ भागना। ये गलत है, लोगों की लोड साइज़ फिक्स होती है। बाजू का आप मार्केट में देखें ना, लोड साइज़ फिक्स कब हो, जब आपको पता हो कि हर मरतबा मेरा 30 पिप का ही एसएल बनना है, या आपको पिप कन्फर्म हो, लेकिन आपका एसएल कभी 50 पिप का बनेगा तो कभी 10 पिप का बनेगा, और इसी वजह से आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट होगी वो बर्बाद होकर रह जाएगी। तो आपने हमेशा अपनी जो रिस्क है ना, अपना रिस्क हमेशा अकॉर्डिंग टू अपने कैपिटल रखना है, ना कि अपने लोड साइज़ के हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, और अपनी लोड साइज़ को कैलकुलेट करना है ऑन द बेस्ड ऑन योर एसएल या अपने रिस्क पे। ठीक है, रैंडम नहीं लेना।
ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके रिस्क में आ जाती है वो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, और ये वो चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा कह लें इग्नोर किया जाता है। आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क टू रिवार्ड रेशो ही सब कुछ है। अब ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है? रिस्क का मतलब होता है जो आप खतरे में डाल रहे हैं, रिवार्ड जो हासिल कर रहे हैं। रिस्क टू रिवार्ड का रेशो ये है कि आप कितना दे के कितना ले रहे हैं, यानी कि कितना पोटेंशियल है आपका रिवार्ड लेने का। अब यहाँ मैं आपको ज़रा कुछ रिस्क टू रिवार्ड रेशो बताता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना विन रेट चाहिए मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। देखें, एक मिनट। पहला, अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो है 1:1, यानी कि मार्केट में आप हर ट्रेड पे कितना लेते हैं? 1:1 लेते हैं, 1:1। फिर आ जाता है आपका 1:2, 1:3। अब हम इनकी बात करते हैं। आपको पता है 1:1 के लिए आपको कितना विन रेट चाहिए मार्केट में? अगर आप मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50% से अबव आपको विन रेट चाहिए। 50% से अबव। अगर आपका 50% से अबव विन रेट है, 51% भी है, तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं। यानी कि ये 99% ये कहानी ख़त्म अगर आप 1:1 की ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप 1:2 ट्रेड ले रहे हैं ना, 1:2 का रिस्क ले रहे हैं, यानी कि 1:2 RR ले रहे हैं, यानी कि $1 का रिस्क ले रहे हैं और $2 उस पर हासिल कर रहे हैं, तो आपको मार्केट में सिर्फ 36% चाहिए। 36% विन रेट मार्केट में कामयाब होने के लिए। और 1:3 में आपको सिर्फ 24%, ऑलमोस्ट 26 मान लेते हैं, 26% आपको चाहिए विन रेशो। अब ये वो विन रेशो जो आपको चाहिए मार्केट में क्या करने के लिए? कामयाब होने के लिए। और हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं? 99% RR के 99% विन रेशो के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें 95% मिल जाए या 70-80% मिल जाए। देखें, ट्रेडिंग की गेम सिंपल स्टैटिक्स की गेम है, और आप स्टैटिक्स को समझने की कोशिश करें। यानी कि ट्रेडिंग प्योर मैथ है, बिल्कुल स्टैटिकल। अगर आप 1:1 की ट्रेड लें, 51% आपका विन रेशो होना चाहिए, आप एट द एंड प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर गलती सिस्टम में नहीं है, गलती सेटअप में नहीं, गलती आप में, आप कहीं गलती करें। 1:2 अगर आप लेते हैं, 36% आपका विन रेशो होना चाहिए, सिर्फ 36%। एट द एंड, एट द डे आप प्रॉफिटेबल होंगे 100 ट्रेड्स में से, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपका विन रेशो कितना है? 80% है, 90% है, और आप 1:2 ले रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हूँ? स्टैटिक्स तो हमें ये नहीं बताते। जब आप $1 रिस्क ले रहे हैं, $2 ले रहे हैं, तो आपका विन रेट यानी कि आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 36% भी है, तो आप कामयाब होंगे। 1992 में एक इंसान था, नाम मेरे जहन से उतर गया, उसकी वजह से कहा जाता है कि यूरोप का, लंदन में बैंक UK का करप्ट हो गया था, और उसका आपको पता है विन रेट कितना था? उसने बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रेडिंग से कमाया था, उसका विन रेट 30% था, 30 to 40%। और RR उसका कितना था? RR 1:3, 1:4 लेता था, ठीक है। और हमने 1:2 RR फॉलो करना है, हमेशा याद रखें, हमारा जो भी हो, हमने हमेशा 1:2 RR फॉलो करना है, 1:2 के साथ। और 1:1 होने के बाद हमने, ये हमारा फुल TP होगा, सही है। और 1:1 होने के बाद हम अपना पार्शल लेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी कि BP पे आ जाएंगे, BP लगा देंगे, ठीक हो गया। तो RR ही आपकी ट्रेडिंग को डिसाइड करता है। आपका RR ही आपको या तो ट्रेडिंग में कामयाब बनाता है या नाकाम बनाता है। आपका RR ही आहिस्ता आहिस्ता आपके अकाउंट्स को उड़ा देता है, और यही वो चीज़ है जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, डैट इज़ RR। और यही RR या तो आपको कामयाब करता है ट्रेडिंग में, या तो आपको नाकाम करता है, ठीक है। अब इसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है ड्रॉ डाउन। अब ये ड्रॉ डाउन क्या होता है? ड्रॉ डाउन का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम कितना रिस्क एक हफ्ते में या इतने % लॉस होने के बाद आप मार्केट में नहीं एंटर होंगे। यानी कि आप लिखते हैं कि यार मैं ना बिलफर्ज मैं अगर मेरा 5% ड्रॉ डाउन है, अगर मेरे अकाउंट का 5% उड़ गया, तो फिर उसके बाद मैं मार्केट में ट्रेड नहीं लूँगा, मैं ज़रा वेट करूँगा, मैं अपने आप को दोबारा से मार्केट में आने के लिए तैयार करूँगा, सही है। फिर इसके बाद आगे आ जाता है कि आपने अपनी पोजीशन साइज़ को कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ सिंपल सा एक फार्मूला है कि आपने जो लोड साइज़ निकालनी है, अपना अकाउंट बैलेंस ज़रा रिस्क के साथ और तकसीम कर देना है, स्टॉप लॉस इन पी प्लस पी वैल्यू, ज़रा पी वैल्यू, ठीक है। और इसके अलावा आप ये कैलकुलेट क्या करना
ठीक है। वैसे तो इंसान को खुद करना आ जाना चाहिए, सही है, भी इतने पिप्स बन रही है और मेरा इतना बनेगा, कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर नहीं होती तो ये कुछ हैं, माई एफ एक्स बुक लाइक वेबसाइट होगी, मैंने आपको बताई थी, फिर बेबी पिप्स एक वेबसाइट है, तो उनके कैलकुलेटर होते हैं एस एल मैक्स वो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जो लोड साइज़ है उसको अपने रिस्क के साथ मैनेज करना है। ये ना होगा कभी आपने रिस्क ज़्यादा ले लेना है और कभी कम ले लेना है, ठीक है। जब अच्छा आप ड्रॉ डाउन ले लेंगे ना, तो फिर आपने एक डेली रिस्क लिमिट सेट कर लेनी है कि अगर एक दिन में मेरा इससे ज़्यादा रिस्क हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं मार्केट में इंटर नहीं होऊंगा, मैक्सिमम मैं इतना रिस्क लूँगा, ठीक है, एक ट्रेड पे, और पूरे दिन में मैं इतना लूँगा, इतने लॉसेस के बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, कोई ओवर लेवरेज नहीं करूँगा, ग्रीड में नहीं आऊँगा। एसएल सबसे पहले एंट्री लेने के बाद सबसे पहला काम मैं एसएल लगाऊंगा, ठीक है, और एसएल को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा कि मार्केट जा रही है, ठीक है। डिसिप्लिन इन रिस्क इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग, सही हो गया। अब आगे बात आते हैं, अब इसकी इमोशनल साइड क्या है, देखें ना, असल में रिस्क ही तो सब कुछ है। अब लोग इसको इग्नोर क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी कोई सेटअप लेते हैं, वो कहेंगे जी ये सेटअप काम करेगा। रिवेंज ट्रेडिंग कहती है कि मुझे एक और ट्रेड लेनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं अब बार बार जीत रहा हूँ, अब मुझे लोड साइज़ बढ़ा देनी चाहिए, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आप देखेंगे जब भी आपको ज़्यादा लॉस होता है ना, कब होता है, जब आपने बड़ी लोड उठाई होती है। प्रॉफिट कब होता है, जब आपकी छोटी लोड्स होती हैं। क्यों, आप छोटी छोटी लोड्स पे प्रॉफिट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे जैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो आपकी विन रेशो है ना, विन रेशो की स्टैटिक्स होती है। आपने 100 ट्रेड्स लिए ना, तो आपकी जो मेथड होगा वो आपको बताएगा कि आपने हारना, ये आगे हम बात करेंगे, ठीक है, 100 ट्रेड्स मेथड में ये आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। अब इन स्टैटिक्स के बेस पे जब आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप विनिंग ट्रेड आप जीतते जाएंगे ना, तो आपकी लूजिंग ट्रेड आपके उतने ही करीब आती जाएगी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लूजिंग ट्रेड आपके करीब से करीब तर होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर बड़ी ज़्यादा लोड उठा लेते हैं और वही हमारी एसएल ले जाती है। अब देखें, एसएल होता है, मसला पता कहाँ आता है कि जो लॉस वाली ट्रेड होती है वो हमारी बड़ी लोड से उठाई होती है, जो कि हमारी प्रॉफिट वाली होती है वो छोटी लोड से उठाई होती है। क्यों, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करते, हमें मिनिमाइज़ ही नहीं करना आता, ना मैक्सिमाइज़ करना आता है अपने प्रॉफिट को, और ना हमें ये पता है कि यार मैंने लोड साइज़ ये लेनी है और ये मेरी फिक्स्ड है, मैंने इसी पे रहना है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया आगे की पीछे हो जाए, मैंने यही लोड साइज़ लेनी है, इसी को लगाना है, या मैंने इतना ही रिस्क लेना है, ठीक है, और मैंने रिस्क के हिसाब से लोड साइज़ एडजस्ट करनी है और मैंने करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग इज़ नॉट इमोशनल रिवेंज, इट्स रिस्क कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है। ट्रेडिंग कोई आपका इमोशनल रिवेंज नहीं है, बल्कि ये रिस्क कंट्रोल एग्जीक्यूशन है। और ट्रेडिंग में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिनको रिस्क मैनेज करना आता है। एक बात याद रखें, आप लाखों के कारोबार में हज़ारों डुबा सकते हैं, करोड़ों के कारोबार में लाखों डुबा सकते हैं, अरबों के कारोबार में करोड़ों डुबा सकते हैं। और ये बात याद रखें, ट्रेडिंग तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कारोबार है। इलॉन मस्क की भी सारी वेल्थ एक दिन में लिक्विडेट हो जाए, तो फिर हमारे पास तो इतना है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसको आप यूज़ रिस्क लाइक अ बिज़नेस ओनर। आप जैसे एक बिज़नेस ओनर होता है ना, वो अपने रिस्क लेता है प्रोडक्ट्स पे, यूज़ रिस्क लाइक अ बिज़नेस ओनर, एज अ बिज़नेस ओनर रिस्क लें, ठीक है। आप देखेंगे आप एक बिज़नेस के ओनर हैं और उसके हिसाब से रिस्क लें। आपके पास एक कैपिटल है, आपने इतना इन्वेस्ट किया है, हो सकता है आपकी सम प्रोडक्ट्स कामयाब रहेंगे और सम फेल करेंगे, ठीक है, यानी कि सम ट्रेड्स कामयाबी में जाएंगे और सब नाकाम होंगे। और आपका जॉब क्या है कि आप ऐसा ना करें कि वो कहते हैं ना सारे ही अंडे एक बास्केट में डाल देना, ऐसा ना करें। आप मुख्तलिफ जगह पे ऐसा ऐसा रिस्क लगाएं ताकि आप अपने बिजनेस को क्रैश होने से प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर नॉट अ टिकटॉक गैम्बलर, ठीक है। आप पोर्टफोलियो के मैनेजर हैं, आपने अपने एक पोर्टफोलियो खुद सेट करना है, ना कि टिकटॉक के गैम्बलर्स को देख के मार्केट में उतर आना है, सही हो गया। उसके बाद जर्नलिंग करें, ठीक है, अपनी हर ट्रेड की जर्नलिंग करें। जितनी ज़्यादा आप जर्नलिंग करेंगे ना अपनी ट्रेड्स की, जर्नलिंग 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 ही आखिरकार है, अपनी ट्रेड्स की जर्नलिंग करें। आपको पता हो कि आपका अवेयरनेस कैसी थी, आप अपने लोड साइज़ देखें, आप आईएसएल देखें, आप देखेंगे जो आप रिस्क ले रहे हैं वो आपने फॉलो किया है कि आप ये देखें कि आपने अपनी इमोशंस की वजह से ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले लिया, कि आपने अपना कोई रूल तो ब्रेक नहीं कर दिया, ठीक है। ये आपके अंदर अवेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करेगी ये चीज़, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करती है, देखें, अगर आपकी बैड रिस्क मैनेजमेंट होगी ना, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आप गिल्ट भी होगा, रिग्रेट भी होगा, एंगर भी होगा और रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ भी जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बैड रिस्क मैनेजमेंट की वजह से होता है। लेकिन अगर आपकी गुड रिस्क मैनेजमेंट है ना, तो
कॉल में एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। रिजल्ट से आपको परवाह नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा, आपके पास डेटा होगा कि यार मेरी इतने एसएल होंगे, इतने टीपी होंगे। आगे हम 100 ट्रेड्स मेथड में इसकी बात करेंगे, ठीक है। और सब कुछ आपको पता होगा और आप उसके बाद स्टेबल माइंड के साथ रहेंगे और लॉन्ग टर्म विजन को देख रहे होंगे। तो रिस्क इज़ नॉट जस्ट मैथ, इट्स इमोशनल प्रोटेक्शन। ये सिर्फ कोई मैथ नहीं है कि जो आपके कैपिटल को सब बचा के रखेगा, बल्कि ये आपके इमोशनल स्टेट को भी बचा के रखेगा, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि कभी भी इस चीज़ पे फोकस ना करें कि आप कितना बनाने वाले हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि यहाँ से अगर ये ट्रेड कामयाब होगी तो मुझे इतने डॉलर आएंगे, बल्कि फोकस करें कि आप कितना देने वाले हैं मार्केट को, कितना रिस्क दे रहे हैं, ठीक है। देखें, ग्रेट ट्रेडर्स आते हैं मगर रिस्क कंट्रोल के साथ आते हैं, और रिस्क कंट्रोल ही है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके बगैर कुछ भी नहीं है। अपने रिस्क को रिस्पेक्ट दें, मतलब अपने फ्यूचर को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और एक सिंपल सी बात है, एक 10% रिटर्न 1% रिस्क के साथ ज़्यादा पावरफुल है कि आप 50% रिटर्न लें 10% रिस्क के साथ। यानी कि 1% रिस्क दे के मार्केट से 2 रुपये लगाए, बजाय इसके कि मार्केट से 10 रुपये देकर 20 रुपये निकाल रहे हो। तो आप एक अपने कैपिटल को परसेंटेज में देखें, ठीक है। अगर आप 1% रिस्क ले रहे हैं और उससे आप 2% निकाल रहे हैं, ये गुड अमाउंट है। लेकिन अगर आप 10% रिस्क ले रहे हैं और 20% निकाल रहे हैं, बात तो वही आ जाएगी, लेकिन अब आपका कैपिटल जल्दी ख़त्म होगा। तो अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करना सीखें, ठीक है। और हमेशा अपने आप को अपना देखें कि आपने 1% लेना है, 0.5% लेना है। अपने एसएल को देखें, उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेट करें अपनी लोड साइज़, ठीक है। अपने रिस्क के रूल्स लिखें, ठीक है, और लिखें कि आप कब कब आपने रूल्स को ब्रेक किया और आपके साथ क्या हुआ। अपने रिस्क की चेकलिस्ट बनाएं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही है जैसे कि समझ लें कि एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए सांस की ज़रूरत है, मार्केट में आपको सर्वाइव करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका आरआर आ जाता है। अगर आपका आरआर अच्छा है तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे क्लासेस में 100 ट्रेड्स मेथड में कि आपने किस तरह मार्केट में लॉन्ग टर्म डेटा करना है, बैक टेस्टिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें। सही हो गया। तो चलें जी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।